वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक है। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10। ये जो है सर्कल है, वृत्त, पार्ट 1। देखो, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे सर्कल के बारे में, क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है रेडियस, डायामीटर, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक ना। और जो है रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, डायमीटर मतलब व्यास, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु। ठीक है। देखो, सपोज हम कोई एक सर्कल ले लें। इसमें आप बस देख लो कि क्या चीज़ क्या होती है। सपोज ये कोई एक सर्कल है, इसका मान लो ये कोई सेंटर पॉइंट होगा। सर्कल पहले सबसे पहले सीखो कि सर्कल बनता कैसे है। वही करते हैं, सबसे पहले सर्कल ही बनाते हैं। एक सेकेंड सेकेंड। सबसे पहले देखो सर्कल बनता कैसे है, देखो। ओके। बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा ये बन जाए। देखो, सपोज ये कोई एक पॉइंट ले लिया है, ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है। कोई पॉइंट ए ले लीजिए, फिक्स पॉइंट कर लीजिए। इससे कोई एक जो है धागा बांध दीजिए, स्ट्रिंग बांध दीजिए, रस्सी बांध लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। ठीक। अब इसी पॉइंट पे अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इस और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब इसी को जब इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिक्स कर लेंगे इस पॉइंट ए पर। इस रस्सी का या स्ट्रिंग का ये जो धागा रहेगा, इसका एक बिंदु फिक्स कर लेंगे और ये 10 सेंटीमीटर का है। और इस बिंदु को जब ऐसे घुमाएंगे चारों तरफ, अब बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बन रहा है, बट याद रखिएगा कि ये एकदम एग्जैक्ट सर्कल की तरह बनेगा। ठीक ना। यहाँ पर कोई पॉइंट ए रख लेंगे, ए फिक्स कर लेंगे। अब आओ इस डायग्राम में देख लो, अच्छे से साफ साफ दिखेगा। देखो, सपोज कोई हमारा ए पॉइंट ये था, हमने इसको फिक्स कर लिया। ठीक। ए पॉइंट को फिक्स कर लिया। अब यही जो ये रस्सी थी, इसी को फिक्स करके ऐसे हम चारों तरफ ऐसे 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 घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये सर्कल बन जाएगा। इसी को सर्कल कहते हैं। देखो, ये जो लेंथ होती है, ये जो जिसका ये इस पॉइंट ए जो सेंटर को, इसी को बोलते हैं, पहले पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पे इस सर्कल के संदर्भ में या वृत्त के संदर्भ में या रेफरेंस में। ये जो पॉइंट ए होता है फिक्स जो रहता है, जिसके जिसमें यहाँ पे बात कर, यहाँ से हम लोग ऐसे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेंगे, पॉइंट ए को बोलेंगे, पॉइंट ए को क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक। और मान लो ये कोई पॉइंट है बी, ये टोटल लेंथ कितनी है, मान लीजिए ऐसे ही 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ होती है, इस 10 सेंटीमीटर लेंथ को ही बोलते हैं रेडियस। क्या हमारा पहला पॉइंट क्या है, रेडियस। इसी को बोलते हैं त्रिज्या। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडियस कह लीजिए या त्रिज्या बोल दीजिए। क्या चीज, ए बी को, डिस्ट ए बी को, ए बी क्या है, रेडियस है। ए बी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है। ओके। ए बी को बोलेंगे रेडियस। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अगर इस पॉइंट से हम लोग यहां तक ले लें, मैक्सिमम डिस्टेंस याद रखना, ये पॉइंट फिक्स है। इसको मान लीजिए सी मान लीजिए। तो सी बी को क्या बोलेंगे, डायामीटर। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। सी डी को क्या बोलेंगे, ये देखिए सी बी, सॉरी सी बी, सी बी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास। ठीक। ओके। ठीक है ना। इस टोटल डिस्टेंस को, सी बी को, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक, व्यास हो जाएगा। ठीक। ये जो पॉइंट होता है, ये टोटल पॉइंट, जैसे ये मान लो, जैसे हम लोग ये चल रहे हैं ना, मान लो अगर ऐसे टोटल चला जाए ऐसे, बस इसी एकदम उसी पॉइंट पर ही, ये तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा है, बट ऐसे ही आप अगर चलते हुए आओगे,
एकदम सर्कल बनना चाहिए, याद रखिएगा, एकदम बाहर बाहर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बहरहाल अभी इसका हमारा कोई ऐसा ये आएगा नहीं आपके उसमें। एक्चुअली हमको टेंजेंट ऑफ सर्कल ही पढ़ना है। तो देखो बेसिकली ये जो हमने एक ऑलरेडी मैंने सर्कल ड्रा कर रखा है, इसका कोई सपोज पॉइंट ए होगा, यहाँ पर बिंदु ए होगा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखो मैंने तुमको बता दिया, आपको रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया। ठीक, अब हम लोग टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो टेंजेंट का मतलब होता क्या है, सपोज, ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल जो है क्या होता है। देखो कोई एक ऐसे हम लाइन खींच दें, ठीक ना, ऐसी एक लाइन खींच दें, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइन खींची कैसे जाएगी, एकदम एग्जैक्ट लाइन खींची जाएगी तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो, ऐसे कोई ऐसी एक लाइन खींच दी जाए, ऐसे एकदम, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। याद रखना ये सीधा रहेगा। ये कोई पॉइंट मान लो सी है, ये कोई पॉइंट सी है, तो इसी को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है यहाँ पर। अब ये टेंजेंट यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर भी कोई टेंजेंट खींचा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे आप खींचिए। ये जो है डी मान लीजिए, ये इसी को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। एक चीज ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट ऑफ सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी इसमें खींचा जा सकता है। ठीक है, अब जो है इस टेंजेंट ऑफ सर्कल में यही जो पॉइंट सी हुआ या पॉइंट डी हुआ, सी और डी, पॉइंट सी एंड डी, इसको क्या कहते हैं? सी एंड डी को, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे हिंदी में? स्पर्श बिंदु। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे कि क्या चीज होता है। अब एक चीज और छोटी सी चीज समझ लीजिए, सर्कल के अंदर क्या होती है। देखो अगर सपोज ये है ना, अगर यहाँ पर मैं, ये देखो ये सबसे लंबी जो, देखो ये एक चीज होती है, मान लो यहाँ से ऐसे खींच दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसी को बोलते हैं जीवा। जीवा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो सबसे किसी सर्कल में सबसे बड़ी जीवा जो होती है, उसको बोलते हैं व्यास या डायामीटर। ठीक है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसी को बोलते, किसी सर्कल के अंदर, इनसाइड द सर्कल, याद रखना, जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसी को व्यास बोलेंगे। एक दो पॉइंट आप लोग सुन लीजिए इस पॉइंट ऑफ टेंजेंट के बारे में, क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। देखो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब समझ लीजिए कि जो एक मतलब कोई टेंजेंट होता है, एक सेकेंड, तो देखिए ये जो होता है ना, ये एक जो ये टेंजेंट ये ड्रा किया जाता है किसी भी सर्कल पे, मान लीजिए ये सी है और डी इससे टेंजेंट है ना, तो ये जो है याद रखिएगा सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो सकता है। अब देखो अगर कोई दूसरा टेंजेंट ड्रा करोगे ना, मान लो सपोज टेंजेंट तुम यहाँ से ड्रा कर रहे हो, या कोई भी तुरंत अलग डायरेक्शन से कर रहे हो, या इधर से कर रहे हो, तो यहाँ पर ही इसका पॉइंट आप वो आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो जो टेंजेंट होता है, कोई भी टेंजेंट जो होता है, एक सिंगल टेंजेंट की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर या किसी एक बिंदु पर ही सिर्फ स्पर्श कर सकता है। टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब ये मत सोचना कि ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा कि ऐसे मतलब इस बिंदु को भी टच कर जाए और इस बिंदु को भी टच कर जाए। देखो इसको टच करने के लिए एक ऐसे हमें टेंजेंट ड्रा करना होगा। देखिए
एक हमको ऐसे टेंजेंट ड्रा करना होगा, ऐसे, ठीक। इसके लिए ऐसे हम कोई ऐसा टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं कि जो इस एफ पॉइंट और जी पॉइंट दोनों को एक साथ मिल जाए। हाँ, अगर इन दोनों को एक साथ मिलाना है तो हमें एक जीवा खींचनी पड़ेगी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जीवा कही जाएगी, एफ और जी जो लाइन मिला रही है ये जीवा होगी। लेकिन ये पॉइंट एफ पर जो ये टेंजेंट होगा तो ये टेंजेंट है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर जो कोई एक टेंजेंट होता है वो सिर्फ सर्कल पर एक बिंदु पर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक। तो ये जो है ये सब ये टेंजेंट का उदाहरण है। और ये एफ और जी जो है अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये जीवा का उदाहरण हो जाएगा। जीवा मतलब कोड, कोड माने जीवा, CORD, ठीक। अब सुन लीजिए एक चीज़ और, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे और भी चीज़ें सीखेंगे, बट एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। देखो आपके में एक थ्योरम दे रखा है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है, मे भी कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिया हुआ है आपके थ्योरम में। इनका कहना ये है कि अगर कोई ये टेंजेंट है ना, सपोज मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट्स, ये आपका सेंटर बिंदु है ओ, और ये कोई एक्स वाई लाइन है, ठीक। कोई एक्स वाई जो है लाइन है, एक्स वाई लाइन है, ठीक। क्या है, ये कोई एक्स वाई लाइन है। अब इस पर अगर इस टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, ठीक ना। ये कोई, ये टेंजेंट एक्स वाई कोई क्या है, टेंजेंट है, क्या है, एक्स वाई जो है टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, ठीक। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट डी है, अपने ओडी क्या है, वो जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। तो ये जो परपेंडिकुलर आप किसी अगर टेंजेंट पर, एक्स वाई कोई टेंजेंट है, उस पर अगर आप कोई परपेंडिकुलर ओडी बना रहे हो, तो ये जो ओडी होगा वो जो है रेडियस होगा, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। ये लंब अगर एक्स वाई पे डाला जाए पर हिंदी माध्यम, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, बार बार तो मत लिखवाइए। कहने का ये मतलब है कि जो ये जो है यहाँ पर, ये कहने का ये मतलब सीधे सीधे बस समझ लीजिए कि एक्स वाई कोई टेंजेंट है, इस सर्कल पर ड्रा किया गया है। अगर इस टेंजेंट पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे कि ओडी हमने ड्रा किया है, तो ये जो ओडी होगा वो जो है रेडियस होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस होगा। यही चीज आपको थ्योरम है एक, आप बस इसको जान लीजिए, ठीक है। बस इसी थ्योरम के साथ जो है, यही थ्योरम है आपके सिलेबस में जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने, कोई मान लीजिए सपोज एक टेंजेंट है एक्स वाई, और उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ओडी डाला है। ये जो ओडी होगी, जो लेंथ ऑफ ओडी होगी, लेंथ ऑफ ओडी, पुस्तक में लिखिए लाइन ओडी, लेंथ ऑफ ओडी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, वेयर ओडी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये क्लास हमारी थोड़ी छोटी ही होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और आगे कुछ और भी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है।